सोचा है मैंने तो। मैं जब भी सोचता हूँ मेरे अंदर जो बात आती है मैं चाहूँगा कि जिस बात से किसी को फायदा पहुँचे वो ज़िंदगी में कर सके। तो जिसका बिजनेस छोटा है वो बिजनेस छोटा रखे, उसका बिजनेस छोटा रखे। मुझे एक टाइम इतनी मुश्किल आई थी कि मुझे लगा कि मैं इससे मर जाऊंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फ्रेंड यावर एंड दिस इज माय फ्रेंड दानिश। बचपन के दोस्त हैं हम। We have been playing football for at least 4 years and used to go to Bandipora long back for 7 years. तो आज हम बांडीपोरा की छोटी छोटी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। यार सब थोड़ा बहुत मैं तो इस बांडीपोरा से मतलब मैं आपने तो बोल ही दिया। अब ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं। खेल कूद के हिसाब से भी बांडीपुरा अब जा रहा है विद टाइम, थोड़ा सा आगे जा रहा है। थोड़ा सा क्या, बहुत आगे जा चुका है। वी हैव सीन सम इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम हियर, सम नेशनल्स तो जाते ही जाते, बट अब वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। एंड क्रिकेट में भी यू कैन सी नासिर लोन डूइंग वंडर्स एंड मंजूर पांडो। और गायकार देखो आप, जो आर्टिस्ट हैं, यू कैन सी बाबर मुदस्सिर, यू कैन सी इशफाक कावा, वो भी बांडीपोरा से ही है। तो वो भी अभी ग्लोबली वायरल हो रहा है। बाबर भाई सबको पता है। और भी चीज़ें हैं, अदबी अलमी लिहाज, वो तो पता ही, आपने मेंशन किया ही है। देखा जाए तो लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं और लोगों को चाहिए कि वो अपने कल्चर, जैसे शाहिदा बेगम, museum that Shahida Khanum has established for her tribal society, for her tribal community. In fact, to revive her culture, the culture that was fading, and she's doing it single-handedly. So let's get in and let's see what special she has done. And सफर काटने के बाद में हम शाहिदा जी के घर पहुंचे और हैं यहाँ पर भाई। अलिम अलिम अदब आब, इसको क्या बोलते हैं? चादर, चादर। इसको तंबी, तंबी। और नीचे पतावे, पतावे। इसको पूल, तूल। तो हम कश्मीर में पुलवर बोलते हैं। तो शाहिदा जी, आपने इस चीज को कैसे स्टार्ट किया, तो ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। 2022 में मैंने यहाँ पे एक नूर सेंटर के नाम से स्टिचिंग का ये खोला था सेंटर, क्योंकि मेरे इन लॉज में जो मेरी सिस्टर इन लॉज थी वो सारी स्टिचिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा अगर ऐसा हम कोई काम स्टार्ट करेंगे जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा, तो नॉर्मली हमने यहाँ पे एक स्टिचिंग का सेंटर स्टार्ट किया। फिर साथ में मेरे दिमाग में ये था कि स्टिचिंग के साथ साथ मैं अपने जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है मैं उनको रिवाइव करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं कल्चर इवेंट पे गई थी, वहाँ मुझे बिल्कुल भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं मिले थे। वही सोच मेरे दिमाग में थी, तो फिर वो लाए, फिर बनाने की कोशिश करी उनको। फिर बीड्स की ज्वेलरी है जो हमारी, वो फिर हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बुला के रखी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको एक म्यूजियम की शक्ल दे ही दी। मैंने ये पहना है, तो इसका मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा। पहले कि आप थोड़ा सा पास आ जाए। जो ये है इसको पल्लू बोलते हैं, और ये जो शायद जिसको क्या बोलते हैं, ये पतावे बोलते हैं। और ये शलवार पहन के अभी मुझे इतनी गर्मी महसूस हो रही है ना कि मैं बिल्कुल मजबूरी में अभी ये पहन रहा हूँ। तो क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, अब मैं इस चीज को अच्छी तरह परख सकता हूँ, अच्छी तरह फील कर सकता हूँ कि ये साथ तूर आसा आसा पहाड़न पे तमी कित मतलब कूता फायदेमंद छुना ये छुस बह ये महसूस करान। तो खैर वन गर्ज मैं तुम नाजरीन यह कि अख लड़की यम जन कि मेन कत्या मुश्किलात आय यह सोरे एस्टैब्लिश कर, यह लकट कत क्या जो इनकी इस ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल कम्युनिटी, it was fading, it was dying. So, and she revived the culture and she revived the heritage of tribal people. And this is never easy. एक लड़की अपने ट्राइबल कम्युनिटी को रिवाइव कर रही है, और वो भी इट इज एट द वर्ज ऑफ डेथ, है कि नहीं? डिक्लाइन हो गया इस सारी चीजों का।
हमारे अपने सोसाइटीज और अपने कल्चरों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बात यह है कि हम सब मिलके इस अपने कल्चर, अपनी सकाफत की पहचान जो हमारी, हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? मूला। मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांच। कांच। तो कशिश पड़ याद वनान याद छे कशिश पड़ वनान मुहुल, तो याद छे वनान कशिश पड़ कांच। तो इस यम साथ वुछान इस पन्ने टाइम में मतलब along back in 90s तो लोग जाके इसको दो हाथ से कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने आज 94 के बाद में, I was 6 years old that time, तो मैंने आज यहाँ पे देखा। तो मैं अपने इस गुज्जर कम्युनिटी में जाके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एंड आई विश टू बी अ बकरवाल, आई विश टू बी अ गुज्जर सिंसियरली, क्योंकि देखो हर एक अपने सोसाइटी और अपने कम्युनिटी की जो पहचान होती है ना, इट्स बिकॉज ऑफ योर कल्चर। नहीं है कि हर कोई आसानी से उठ के वहां चल के बैठ जाएगा तो उसकी स्टोरी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे उतनी मेहनत मिलेगी, लेकिन जिंदगी में हारना नहीं है इंसान को। अपने शौक को आगे लेके जाना है तो जो शौक है तो वो अल्लाह ताला साथ देगा तो वो शौक 100% इंसान की हो जाती है, बिल्कुल कामयाबी आ जाती है इंसान को। कुछ दौर आते हैं लाइफ में ऐसे कि सब कुछ टूट जाता है, लेकिन वो ही मुश्किलात इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। जो जहाँ से इंसान की सोच खत्म होती है ना, वहां से स्ट्रगल के साथ फिर नई जिंदगी स्टार्ट होती है। मेरी तो हर किसी के लिए यही मैसेज है कि अपनी लाइफ में जो आपका शौक है वो करें, क्योंकि वो 100% होगा। देखिए हमारे जो भी बुजुर्ग थे वो मतलब ज्यादातर जड़ी बूटियों पे फोकस करते थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, अवेलेबल नहीं थे तब, और वो लोग चुस्त और तंदुरुस्त थे इन चीजों को यूज करके। जो हम लोगों की जो पहचान थी हमारे माल मवेशियों से थी, और जिसको हमने आजकल खत्म कर दिया। और इतने आप खुद ही देखिए ये कितनी बड़ी, इसे हम गट्टी बोलते थे, ये एक मैं तो नहीं उठा पाती उसको, ये इतनी भारी है। तो इसमें वो दूध लस्सी बनाते थे, घी बनाते थे और अपना घर बार या जो भी था वो चलाते थे। उसके बाद जो हमारी औरतें हुआ करती थी वो चरखा चलाती थी। चरखे से जैसे ये चादर बनती थी, उनकी जो मलबूसात है, जो भी कपड़े हैं वो चरखे पे ऊन डाल के उससे बनाते थे। उसके बाद जो ये है इसे हम बोलते हैं शणक, और ये इसमें मतलब वो लोग खाना खाते थे। आप देखिए उन लोगों की कलाकारी क्या थी, वो लोग किस तरह से डिजाइन देते थे। कोई मशीनरी नहीं थी, अपने हाथों से बनाते थे, और अपने हाथों से बना के उन लोगों को खुशी भी मिलती होगी कि हम किस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि और ये जो है ये दहेज में हमारी दुल्हनों को मिलता था, और ये वुडन का बनता था और इस पे नक्श नगारे निकाल के वो लोग देते थे। दूसरा ये जो है, ये जो टोपी हमारी है ये घास से बनाते थे, घास का। और इसमें देखिए कि डिजाइन क्या है। आजकल हम लोग कितने भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन इनकी सोच को हम नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी सोच क्या थी और इनके आइडियाज क्या थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आइडिया की तो आजकल हम बात कर ही नहीं सकते हैं, और हम पहुंच भी नहीं पाएंगे चाहे हमारे पास खूबसूरती और ड्यूरेबिलिटी में भी ये ज्यादा है जी बिल्कुल आज के टाइम के मुकाबले में। दूसरा हमारी आ गई आज वॉशिंग मशीन जो है, तो इसमें वो लोग कपड़े धोते थे, और मतलब इधर से इसको पानी आता था और इधर से निकलता था जी। ये इंशाल्लाह आगे भी हम लेके जाएंगे। और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये काम मैंने ही किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शौक होगी कि आइए, मोस्ट वेलकम, आप भी इस फील्ड में आ जाइए, और इस काम को हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमारी टोपी है जिसे हम लचका बोलते हैं, इसको अगर आजकल के ज़माने में इस वर्क को हम नाम दे तो क्रिवल वर्क बोलते हैं, जो क्रिवल वर्क है, लेकिन हम इसे अपनी ज़बान में कशीदा बोलते हैं। कशीदा का काम होता है बिल्कुल सेम जैसे मशीन से बना जाता है, तो ये हाथ से बनाते हैं, नीडल वर्क से बनाते हैं। ये बीड्स के बनते हैं, इसको हम बंदी बोलते हैं। बंदी कोई मशीन वर्क नहीं है, बिल्कुल हैंड वर्क है माशाल्लाह। तो हमारे यहाँ ज़्यादा रवाज था सिल्वर ज्वेलरी का, सिल्वर ज्वेलरी देते थे, सिल्वर ही पहनते थे, तब सोना नहीं था तो सिल्वर। तो हमारी पहचान भी इसी से मिलती है कि हाँ ये कोई गुज्जर है। ये जो है ये इसे हम दुलड़ा बोलते हैं, और ये जो है इसे हम नेल बोलते हैं। बिल्कुल सिल्वर से बनते हैं और सिक्के लगते हैं इससे। अच्छा, सिक्के? जी हाँ, चांदी के सिक्के लगते हैं, और कोई ऐसे आर्टिफिशियल्स भी लगा देते थे, जिनके पास जिसकी जितनी हैसियत होती थी वो उसी हिसाब से लगाते थे। तो मगर युसन यिंदिस रवाजस मजन ओसमुत छ तेल काले, युसन यिंदिस ट्राइबल कम्युनिटी मजन, ट्राइबल सोसाइटी मजन युसन ओसमुत छ तम विजन, तो यिम छ इसमें तम सातन रॉब सिंह अरे यिमै रोपये चाहे तम टाइम क्या रवाज छ 10 पोसन छ 20 पोसन छ, तम टाइम को वनो कशि पटन युसन हार छु और या पोंड लागान, तो यह तम टाइम नमून। तो ये अगर कंपेयर करो अजिक पोंड यानी 7,000-8,000 रुपीस पोंड आज यहां छु, तो यह तमिच अख मिसाल। तो अख रिच कल्चर छु गुजर कम्युनिटी हुंदन, ट्राइबल कम्युनिटी हुंदन, एंड आई पर्सनली रेस्पेक्ट देयर कल्चर, क्योंकि मैं ट्रैकिंग और बाकी सारी जगहों पे जब हम ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, इनसे जब मिलते हैं ना,
तो बहुत सखी होते हैं। खास तौर पे हमारे पिछली बार हमारे रजौरी पुंछ के कुछ दोस्त साथ में आए थे, तो उन्होंने फिर हमारी जो लस्सी की बात चल रही थी शाहिदा खानम जी से, तो उन्होंने पहले हमें लस्सी पिलाई। सब लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें और एक बार जरूर विजिट, अपना टाइम निकाल के ना किसी को अप्रिशिएट करना। तो इनसे हम छोटी सी मैसेज हमारी सोसाइटीज, हमारी कम्युनिटीज, हमारी लड़कों के लिए आप अपनी इस वीडियो में एक छोटी सी मैसेज। देखिए, मेरी सबके लिए यही मैसेज है कि जो भी जो काम करना चाहता है, जो बैठ गया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हैं। हर इंसान के पास हिम्मत है, लेकिन थोड़ा उसको पॉजिटिव लेके जाना है कि किस तरह से मैं इस काम को करूं। तो हर काम, कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, सब काम आसान है, लेकिन अपनी सोच को बदलना है। क्या शायद हम अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में कुछ कर पाए। तो आप लोगों के लिए जिंदा मिसाल है। अगर आपके जहन में कुछ ऐसा है कि हम अपनी सोसाइटीज, अपनी कम्युनिटीज के में कैसे कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, कैसा रिवाइव कर पाएंगे, कैसी ऐसी कोई चीज जो मर रही हो उसमें जान दें, आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।